नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का पूर्व रूप से कामकाज शुरू किए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो उसे जो है वो फिजिकल रूप से शुरू किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो है वो बहुत सारे रीजन जो दिए हैं, एडवोकेट को होने वाली दिक्कतों के बारे में भी यहाँ पर बताया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि जो इम्पोर्टेंट अपडेट सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के संदर्भ में है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस है तो उनको जो है वो यहाँ पर ये जो पत्र है वो 2 जून 2020 को लिखा गया है। और इस पत्र में जो सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर रिअजम्पशन ऑफ वर्किंग ऑफ द कोर्ट इन फिजिकल सेटिंग। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो उसे जो है वो फिजिकल रूप से शुरू किए जाने के लिए इस पत्र में जो है वो रिक्वेस्ट की गई है। आगे इस पत्र में कहा गया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड जजेस एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द proactive role of the Supreme Court in the effort to provide access to justice in the difficult time of COVID-19 pandemic. I would also like to take this opportunity to express my gratitude for the provision of the new e-filing module software. We are truly honored to receive such individualized service for lawyers which would enable them to now use their time in more effective manner. Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chairman of the E-Committee, has rightly said that access to justice cannot suffer in lockdown, whatever be circumstances, and that online filing of matter, scrutiny, curing of defect, etc. will now be possible 24/7 with the new e-filing model. तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नई सुविधाएं लॉकडाउन के दौरान दी गई है तो उसके लिए जो है वो इस पत्र में सबसे पहले धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का किया है। आगे इस पत्र में जो है वो उन्होंने जो लॉयर्स की कठिनाइयां हैं तो उनके बारे में भी यहाँ पर कहा है, जिसमें सबसे पहले कहा है कि मोस्ट लॉयर आर नॉट कंफर्टेबल विद द वर्चुअल कोर्ट हियरिंग. The common feedback seems to be that the lawyers are unable to represent their cases effectively in the virtual medium, and the same is acting as a major deterrent for lawyers to consent for such virtual hearing. In matter involving several parties and appearance by many lawyers, not all lawyers are given a chance to speak, and sometimes their myths are put on mute by the coordinator, as a result of which their matter get heard in their absence. There are problems with audio and video quality of hearings, which result in the lawyer not being able to effectively put forth arguments. तो जी दोस्तों, यहाँ पर इस पत्र में जो एडवोकेट की सुनवाई के दौरान होने वाली कठिनाइयां हैं तो उसके बारे में इस पत्र में जो है वो बताया। Many lawyers are not well equipped with knowledge on the use of computer and hence they are unable to participate in the process effectively. तो जी दोस्तों, बहुत सारे जो लॉयर्स है तो उनके पास जो है वो इक्विपमेंट नहीं है और इक्विपमेंट यूज करने का उन्हें पूरा नॉलेज भी नहीं है। इसकी वजह से इफेक्टिवली जो है वो सुनवाई के दौरान जो प्रोसेस है तो उसमें जो है वो शामिल नहीं हो सकते। There are still several lawyers who are outside Delhi and in their respective home time, not having access to their files and thus unable to participate effectively in virtual court hearings. तो जी दोस्तों, बहुत सारे एडवोकेट जो है वो दिल्ली से बाहर होने की वजह से जो है वो कोर्ट की जो वर्चुअल हियरिंग होती है तो उसमें जो इफेक्टिवली है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। Many times when a senior advocate or arguing counsel appears, he or she is left to appear on their own. The AOR or briefing lawyer is unable to assist them effectively in this virtual medium. आगे यहाँ पर कहा गया है, most are facing several financial problems during this pandemic due to stagger working of court for the past 3 months. Several lawyers have expressed their concern over the executive committee of SCAORA over the loss of livelihood during the past few months. Unless the normal functioning of the court is resumed,
द सेड कंसर्न विल नॉट बी अबेट। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो इस पत्र में बहुत सारे जो रीजन है तो वो यहाँ पर इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माननीय ऑनरेबल जज को दिए गए हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है तो उनको जो होने वाली परेशानियां हैं तो उसकी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो उसे जो है वो फिजिकल रूप से शुरू किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो लेटर आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप ये पूरा लेटर जो है वो आसानी से ओपन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वो बड़ा अपडेट ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो उसे जो है वो शुरू करने के लिए माननीय एडवोकेट्स द्वारा जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो ये पत्र लिखा गया है। तो उसी के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया था तो उसके बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।